टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी इज ए सिस्टम फॉर नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स स्पेशली प्लांट्स एनिमल्स इनटू ग्रुप्स दैट शेयर सिमिलर क्वालिटीज़। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स जितने भी सिमिलर टाइप के हैं, चाहे एनिमल्स, एक साइड में कर देंगे, उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। सो कार्लोस लिनोस इतने ईयर में was a Swedish botanist, physician and zoologist who formalized binomial nomenclature for the modern system of naming organism। तो ये जो साइंटिस्ट हैं कार्ल, इन्होंने ऑर्गेनाइज फॉर्म में नाम रखा प्लांट्स और एनिमल का। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। Several scientists have classified the living organism into different groups, but at modern time the classification given by Whittaker। तो बहुत सारे लोगों ने नाम को दिया, लेकिन जो मॉडर्न नाम में आता है, जो बहुत ही फेमस है, Whittaker है। 1969 में वाइडली अडोप्टेड इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन दिया। किसने? Whittaker ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पहले हम इम्पोर्टेंट जितने भी थ्योरी है, उसके बाद इसी वीडियो में प्रीवियस ईयर्स जितने भी पीसीएस के क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे। तो आराम से इसको पढ़िए। तो 5 क्लासिफिकेशन जो है, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो मोनेरा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया। उसके बाद प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। देखिए मोनेरा प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये बेसिक डिफरेंसेस है, इसको माइंड में रखिएगा। तो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। अब प्रोटिस्टा क्या है? ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक है। इसमें प्रोटोजोआ, स्लाइम, माउल्ट्स और क्रिसोफाइट्स है। अब फंजाई देखिए यूकैरियोटिक है मोस्टली। ये क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर है। ईस्ट है, मशरूम, मशरूम हम लोग देखते हैं। फिर प्लांटे में क्या है? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट क्या नेमली जो प्रोड्यूसर ही होते हैं, एल्गे, बरोफाइटा, पेटियोडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 67 में पूछा गया था। अब एनिमल किंगडम में देखेंगे ऑल कंज्यूमर जितने होते हैं। अब प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, और एनिमल क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। वर्टिब्रेटा पीसेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए जो पानी और धरती दोनों पर रहते हैं, रेप्टिलियन सांप में, बर्ड्स हो गए, मैमिलियंस हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, पोनीफेरा हो गए, उसके बाद कोलोएंटेरेटा हो गए। देखिए ये सब बायोलॉजिकल नाम है। नेमोटा, एनेलिया, मोलस्क, एंथ्रोपोडा, इकिनोडर्नेटा। तो इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसे हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। तो मोनेरा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर सिंगल सेल्ड। तो पढ़ा ही था इसमें हम लोगों ने कि यूनी सेलुलर होता है मोनेरा, और ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होते। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशिएंट लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सबसे एंशिएंट, पुराने लिविंग फॉर्म में होते हैं, अर्थ पे हैं ये। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर प्रोकैरियोट्स। तो इस किंगडम में जितने भी आते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं। दिस सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो बता ही था इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद माइकोप्लाज्मा। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनका कोई पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है जो इस लेते। दे कैन बी आइदर एरोबिक और एनारोबिक। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव रिजिड सेल, तो इनके रिजिड सेल वॉल होते हैं जो किससे बने होते हैं? पेप्टिडोग्लिक्लैन। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। तो इसमें क्या क्या एब्सेंट रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस शेप का होता है, जिसमें कि प्रोटीन लगा होता है, रफ सरफेस भी होता है, स्मूथ सरफेस भी, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि पावर हाउस कहते हैं हम लोग, क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर फॉर्मेशन, तो इसमें, और या बाइनरी फ्यूजन। तो इसमें किससे रिप्रोडक्शन होते हैं? बाइनरी फ्यूजन से, 1 से 2, 2 से 4। माइकोप्लाज्मा, अब देखिए 3 पार्ट बताए थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आर नोन टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ठीक है। देख, उसमें सेल वाल होता ही नहीं है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू मेनी कॉमन एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन। तो किससे सिमिलर हो जाता है? पेंसिलिन से। अदर लैक्टम एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो जो माइकोप्लाज्मा, इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक डिजीज टाइप के होते हैं। एम न्यूमोनी कॉजेज एटिपिकल निमोनिया इन ह्यूमन्स। तो ये पैथोजेनिक होते हैं, क्या? निमोनिया करते हैं ह्यूमन्स में। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा। साइनोबैक्टीरिया आर क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। डैट इज दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना फूड बना सकते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक, यानी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो को ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इम्पोर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे। दो द टर्म एल्गे इन मॉडर्न यूसेज रिस्ट्रिक्टेड टू यूकैरियोट्स, यानी कि जिसमें कि न्यूक्लियस होता है। एल्गे का मतलब कि न्यूक्लियस होता है। दे कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट। सब जगह पाए जा सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में। साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबायना, ए सिम्बायोटिक ऑफ द एक्वेटिक फर्न एजोला, कैन प्रोवाइड राइस प्लांटेशन विथ बायो फर्टिलाइजर। तो राइस प्लांटेशन को विथ बायो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। जनरली दीज आर अबाउट 2 to 4 माइक्रोन इन लेंथ। दे कैन लिव विद इन सॉइल इन द ओशन इनसाइड द ह्यूमन गट। तो ह्यूमन गट के बैक्टीरिया भी रहते हैं हमारे पेट में। ह्यूमन रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स। समटाइम्स दे लेंड हेल्पिंग हैंड बाई कर्डिंग मिल्क इनटू योगर्ट, हेल्पिंग विथ आवर डाइजेशन। At other time they are destructive, causing disease like cholera, syphilis, leprosy, tuberculosis, MRSA, देखिए biological and resistant कोई डिजीज़ है, ए टाइप ऑफ। देखिए तो बैक्टीरिया का ह्यूमन के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। समटाइम्स क्या करते हैं, जैसे क्या होता है योगर्ट, दही में कैसे बैक्टीरिया के कारण ही बनता है, तो यहाँ पर तो हेल्पफुल है, लेकिन बैक्टीरिया के कारण हमें बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाते हैं। कलरा हो गया, ठीक है, उसमें लेप्रोसी हो गया, टीबी हो गया। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है वुमेंस के साथ, एक जगह फ़ायदा भी करेगा, एक जगह नुकसान भी करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाई इनटू हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो न्यूट्रिशन के बेस पर हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं, किसको खाते हैं?
डिके और डेड मटेरियल। ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया 2 टाइप्स होते हैं उसमें। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ हो गया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। The archaea bacteria belong to the domain of archaea and single celled organisms. They tend to live in extreme environments like hot springs, high salt region. तो आर्किया बैक्टीरिया जो होता है एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में चाहे हार्ड साइट रीजन में। इनफैक्ट दिज ऑर्गेनिज्म बोल्डली ग्रो देयर वेयर अदर्स कैन नॉट। तो ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही हॉट एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी क्या ग्रो हो सकता है जहाँ पर अदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। They have been called extremophiles, which means lover of extremes. Example, methogens, methanogens. Sorry. अब देखिए मिथेनोजन माइक्रोजोम्स दे प्रोड्यूस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट इन हाइपोक्सिक कंडीशन। दे आर कॉमन इन वेटलैंड में कॉमन होते हैं, वेटलैंड जगह पाए जाते हैं। वेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्स गैस। तो वेटलैंड में जनरली मार्स गैस ही होते हैं, मीथेन गैस। एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल सच एज रूमिनेंट्स, human, where they are responsible for the methane content of belching, emit wind noisily from the stomach through the mouth in ruminants, and flatulence accumulation of gas in alimentary canal in humans. These microorganisms are similar to bacteria in size and simplicity of structure, but radically different in molecular organization. They are now believed to constitute ancient intermediate groups between bacteria and eukaryotes. तो किसके बीच में है ये? अभी जो मिथेनोजेन के बारे में पढ़े हैं ये बैक्टीरिया और किसके बीच में है? यूकेरियोट्स के बीच में है मेथेनोजोन्स, जो कि एक्सट्रीम किसको बोलता है? एक्सट्रीम क्लाइमेट लवर होते हैं ये। अब rhizobia are diesotrophic bacteria that fix nitrogen after becoming established inside the root nodules of legumes. तो प्लांट्स के रूट्स में आने के बाद क्या कर सकते हैं? ये करते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं लेगुम्स के साथ कि लेगुम्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड्स करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जनरली बाई एसेक्सुअल मीन्स। तो ये जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 थे। अब किंगडम प्रोटिस्टा को देखते हैं। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। They are organisms which are unicellular or unicellular colonial which forms no tissue. टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकते। प्रोटिस्टा किंगडम इंक्लूड्स क्रिसोफाइट्स, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, डाइनोफ्लेगेलस, यूग्लोनोक्स, स्लाइमाउट्स और प्रोटोजोआ सच एज अमीबा, पैरामेसियम, फ्लैजेलेटा, स्लियोफोरा। Some protists reproduce sexually using gametes while other reproduce asexually by binary fission. तो sexually produce कैसे करते हैं? using gamete। और asexually कैसे produce होता है? the process of binary fission. Protista live in water in moist terrestrial habitats such as parasites, other symbiotic in the bodies of multicellular eukaryotes. Protists are almost certainly polyphyletic and they do not have exclusive common ancestor. तो कोई इनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है, कभी भी कैसे भी ये ग्रो हो सकते हैं। Some protists are significant parasite pathogens of animals. प्लाज्मोडियम कोजे मलेरिया, तो इसमें पैथोजन जो क्या
कॉजेज कर सकते हैं ह्यूमंस में मलेरिया को कॉज कर ग्रो करने के लिए। मलेरिया यानी कि ये पैथोजन जो है मलेरिया फैलाते हैं ह्यूमंस में। फाइटोफोथरा इन्फेस्ट कॉजेज, ये क्या है, लेट ब्लाइट इन पोटैटो में करते हैं। प्रोटिस्ट पैथोजन शेयर मेनी others with eukaryotic hosts which makes therapeutic target development extremely difficult। तो ये क्या कहता है, ड्रग दैट हार्म ए प्रोटिस्ट पैरासाइट इज ऑल्सो लाइकली टू फॉर्म इट्स होस्ट। अब फंजाई किंगडम में आते हैं। फंजाई इज द प्लूरल वर्ड ऑफ फंगस। फंजाई या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब स्टडी ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं फंजाई को। फंजाई लेक क्लोरोफिल नहीं होता है, ना वेस्कुलर बंडल होता है। फंजाई क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। दे एक्वायर फूड बाय ऑब्जर्विंग डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स टिपिकली बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू देयर एनवायरनमेंट। फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो फंजाई क्या होता है, बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो सकते हैं। एग्जाम्पल इट्स मॉड्स मशरूम एग्जाम्पल है। इस बिलोंग्स टू डिवीजन ऑफ Ascomycetes of the kingdom fungi. Most is reproduce asexually mitosis and the many do so by asymmetric division process is known as budding। तो ये budding का कॉन्सेप्ट भी इसी में। अब देखते हैं नेक्स्ट। mold grows in the form of multicellular filament called hive. In contrast, each adopt a single cell growth habit। तो जो ईस्ट होता है कौन सा हैबिट को अडॉप्ट करता है, सिंगल सेल ग्रोथ हैबिट को। मोड्स क्या कर सकता है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल्स कर देता है जो कि अनवांटेड होता है। इट बिकम्स फूड स्पॉइलेज और डैमेज द फर्नीचर। तो मोड्स का तो यही काम है, डैमेज फर्नीचर को करना। अब मशरूम बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स ऑफ द किंगडम फंजाई। क्या होते हैं, फ्लेसी होते हैं, स्पोर बियरिंग होते हैं। फ्रूटिंग ऑफ द फंजाई टिपिकली प्रोड्यूस अबव ग्राउंड। तो हम लोगों ने मशरूम को देखा है ग्राउंड्स में ऐसे होते हैं। एक्सट्रीमली इन कुकिंग हम लोग कुक भी करते हैं। और मैनी मशरूम्स देखिए, कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं, टॉक्सिक। डाइमॉर्फिक फंजाई दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ मोल्ड। और जो डाइमॉर्फिक होते हैं, डाई से लग रहा है कि दो फॉर्म में होते हैं, मोल्ड और ईस्ट में। पेनिसिलियम मार्नेफी ये बायोलॉजिकल नाम है। ह्यूमन पैथोजन ग्रोस ऑन ए मोल्ड एट रूम टेम्परेचर। देखिए एज ए ईस्टर्न ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब माइकोरिजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट। तो जो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोरिजा जो होता है किसमें सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, प्लांट्स एंड फंजाई। अब लाइकेन क्या होता है, लाइकेन किसको बोलते हैं, ये तो सॉइल की जरूरत नहीं होते हैं, पेड़ पर भी लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई। लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट अराइज फ्रॉम एल्गाई साइनोबैक्टीरिया लिविंग फिलामेंट मल्टीपल फंजाई स्पीशीज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब किंगडम प्लांट में आते हैं हम लोग। These living organisms are made of eukaryotic cells are multicellular. These cells have cell wall होते हैं which is made of cellulose. These are autotrophic and synthesize food by photosynthesis due to the presence of chloroplast होता है। इसके कहाँ से photosynthesis करते हैं, फूड बनाते हैं। Divided into flowing division, algae, Bryophyta, Petriodophyta, Gymnosperm, Angiosperm। देखिए प्लांट के टाइप्स। अब देखिए पिचर प्लांट। अब पिचर प्लांट के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि ये प्लांट क्या करता है कि कोई भी इंसेक्ट्स आता है इसके कांटेक्ट में तो अपने पत्ते लीफ में क्या करता है, धीरे धीरे से कुड़ने लगता है और इंसेक्ट को मार देता है और इंसेक्ट से नाइट्रोजन ले लेता है। क्योंकि ये प्लांट के पास सब कुछ न्यूट्रिएंट तो होते हैं, नाइट्रोजन नहीं होता है और ये एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं डायरेक्ट। जो इंसेक्ट्स इनके कांटेक्ट में आते हैं उन्हीं को मार के लेते हैं, इसलिए इनको पिचर प्लांट कहते हैं। दिस प्लांट इज एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। दिस प्लांट इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को खाते हैं। पिचर प्लांट ग्रोज इन सॉइल विच लैक्स नाइट्रोजन नहीं होता है, टू मीट इट डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स। जीरोफाइटिक प्लांट। अब देखिए इस ड्राई कंडीशन जीरोफाइटिक स्पीशीज ऑफ प्लांट दैट एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट विद लिटिल लिक्विड वाटर।
अब जहाँ पर लेस वाटर है, रेगिस्तान जैसे एरिया में, सच एज डेजर्ट और आइस और स्नो कवर्ड एरिया, फॉर एग्जांपल जीरोफाइट और कैक्टस जो होते हैं, जीरोफाइट होते हैं इससे। एडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट इंक्लूड reduce permeability of the epidermal layer, stomata and cuticle to maintain optimal amount of water। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो होता है कि कम ही वाटर यूज करे ये, और रूट्स और लूज करे लेस वाटर फ्रॉम द डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द ह्यूमिड एटमोसफियर एंड सक्लेंस एंड स्टोरेज ऑफ वाटर इज सोलिड स्टेम। तो अपने स्टेम में स्टोर करते हैं वाटर को। दिस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। Phreatophyte is a deep-rooted plant that absorbs significant portion of water it needs from phreatic zone of the capillary fringe above the phreatic zone. The roots of such plants are approximately 25 to 30 meter, reaching to underground water. अब हाइड्रोफाइट क्या होता है? हाइड्रोफाइट वाटर रेफर टू एज एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं, और मैक्रोफाइट्स कहते हैं। दिस प्लांट्स रिक्वायर स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ लिविंग वाटर सरफेस में। मोस्ट कॉमन एडेप्टेशन क्या बोलते हैं? एरियने काइमा। अब हेलोफाइट जो होता है कि सॉल्ट टॉलरेंट, ये जो हेलोफाइट होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर सॉइल्स ऑफ हाई सैलिनिटी, जहाँ होता है कमिंग इनटू कांटेक्ट विद सैलिन वाटर थ्रू इट्स रूट्स बाय साल्ट स्पेस सच एज सैलिन सेमी डिजस्ट मैंग्रोव्स में जो भी होता है एरिया में, मार्सेस स्लॉट एरिया में वहाँ पर पाए जाते हैं। अब इपीफाइट क्या होता है? प्लांट दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट डिराइव्स इट्स मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर रेन वाटर। अब क्या करते हैं? प्लांट में ही रहते हैं तो कहाँ से? और न्यूट्रिएंट करते हैं, गेन करते हैं एयर से, रेन से, बारिश से और पानी से, और फ्रॉम द डेब्रिज एक्यूमुलेटिंग अराउंड इट, जैसे कि एग्जांपल ऑर्किड्स। अब फ्लावर क्या करता है? भी प्लांट का पार्ट है, इज नोन एज द ब्लूम ब्लोजम इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू अफेक्ट रिप्रोडक्शन। तो क्या फ्लावर से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। यूजुअली बाई मैकेनिज्म ऑफ द यूनियन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, फ्लावर्स में फैसिलिटेटेड आउट क्रॉसिंग ऑफ अलाउज सेल्फिंग। तो जैसे एग्जांपल जिंजर, पोटैटो, गार्लिक, सुरन आर द एग्जांपल ऑफ रिजोम। शकरकंद, स्वीट पोटैटो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ कॉन्बोबुलेक, एडिबल पार्ट यही होता है। बात है शुगर केन में, इनका खाने वाला पार्ट क्या था? शुगर केन, पोटैटो। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत यही क्वेश्चन ही आएंगे। इसका कौन सा पार्ट मॉडिफाइड पार्ट होता है? स्टेम में ही मॉडिफाइड हो, यही एडिबल पार्ट होता है, खाने लायक पार्ट जो होता है। जैसे स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड पार्ट क्या होता है? रूट होता है। लेकिन शुगर केन, पोटैटो और जिंजर, पोटैटो का स्टेम, स्वीट पोटैटो का रूट। अब सल्जम देखिए, कैरोट, स्वीट पोटैटो स्टोरेज ऑर्गेन, देखिए ये मॉडिफाइड रूट, इनका पार्ट खाने वाला पार्ट हम लोग क्या खाते हैं? कौन सा पार्ट इनका? रूट खाते हैं। अब जो पी होता है देखिए, एनुअल हर्बासियस प्लांट टेंड्रिल इज प्रेजेंट सपोर्ट प्लांट, इट बिलोंग्स टू लेगुमिनस फैमिली। सब बायोलॉजिकल नेम है। शुगर केन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ जर्माने स्टेम कटिंग, तो इसका भी स्टेम खाते हैं हम लोग फॉर इट्स वेजिटेटिव प्रोडक्शन। इट हैज़ नोट्स एंड इंटर नोट्स। तो शुगर केन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या होता है? नोट्स होते हैं, इंटरनेट नोट्स दोनों होते हैं, नोट्स एंड इंटर नोट्स। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी आगे क्वेश्चन करवाएंगे तो और समझ आएगा। अब देखिए जो क्लोव्स होता है वो क्या है? आर द एरोमेटिक फ्लावर बर्ड्स ऑफ ट्री इन द फैमिली ऑफ माइटेसीज सीजियम, ऐसा बायोलॉजिकल नाम भी है कि एरोमेटिकम, नेटिव ऑफ इंडोनेशिया, कॉमनली यूज्ड एज स्पाइस। तो क्लोव्स को, अब क्लोव्स हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूड इम्प्रूविंग डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फाइटिंग बैक्टीरिया, प्रोटेक्टिंग लीवर, फाइटिंग लंग कैंसर, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर एंड रिलीविंग टूथ पेन। देखते हैं टूथपेस्ट में भी रहता है लौंग। अब देखते हैं सेफ्रॉन। सेफ्रॉन इज स्पाइस डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सैटिवस फैमिली। द विविड क्रिम्सन स्टिग्मेटा और स्टाइल्स कॉल्ड द थ्रेड्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड टू बी यूज्ड एज ए सीजनिंग एंड कलरिंग एंड फूड। सही है, जो सेफ्रॉन हम लोग यूज करते हैं कलर के लिए ही यूज करते हैं हम लोग। और ओकरा लेडीज फिंगर इज अ फ्लावरिंग प्लांट, भी जो भिंडी होता है फ्लावरिंग प्लांट। इट इज़ वैल्यूड फॉर इट्स एडिबल ग्रीन सीड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट इज कॉल्ड कैप्सूल, बोटेनिकल नेम है ये।
अब हल्दी टर्मरिक के भी स्टेम पार्ट होता है। फ्लावरिंग पार्ट ऑफ जिंजर फैमिली इज मॉडिफाइड सूट स्टेम। देखिए इसका भी जो हम लोग खाते हैं कौन सा पार्ट होता है, स्टेम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत, देखिए हल्दी तो इसका तो जानते हैं एंटी ऑक्सीडेंट होता है प्रॉपर्टीज। अब सोरोसिस, दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन मलबरी में होता है, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट में, कैक्टिन स्पाइक। अब नट जो होता है जो फ्रूट ऑफ कंपोजर इन एडिबल हार्ड सेल में होता है, सीड में दैट इज एडिबल। द फूड ऑफ कैश्यू नट्स, ट्रापा, सिंघाड़ा। एग्जाम्पल ऑफ नट, द एडिबल पार्ट ऑफ द सिंघाड़ा इज सीड। जो सिंघाड़ा पानी वाला जो होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट खाने वाला जो क्या खाते हैं उसका हम स्टेम खाते हैं कि रूट खाते हैं कि सीड खाते हैं। अब लीची के देखिए ड्रूप में होता है, इट इज़ ए सोल मेंबर ऑफ द जीनस लीची इन द सोबेरीज फैमिली। फ्लैशी एरी लीची इज एडिबल पार्ट इज ड्रूप लाइक प्लम। तो लीची को देखते ही हम ड्रूप लाइक प्लम, चेरी और द मैंगो। स्टेनी कवर्ड बाई ए पिंक ग्रे टफ टेक्सचर इजिली रिमूवेबल। अब पोम के बारे में देखते हैं। ए फ्रूट कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैशी इन लार्ज रिसेप्टिकल and tough core containing seeds, and apple or pear. Pepo, fruits having fleshy and seeded interior or hard or firm rind. The fruits of melon, squash, cucumber called pepo. Quinine is a medicine which is used to cure malaria. तो मलेरिया के लिए कौन सा, देखिए दवा में भी कौन सा यूज होता है, क्यूनाइन। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। A33J potent anti-malaria drug received from artemisinin, sesquiterpene, lactone isolated from Artemisia annua. This medicine used in severe malaria condition while other medicine are ineffective to control malaria. तो ये क्लोरोक्विन अदर्स मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट, ये भी मलेरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रेटिंग इज ए प्रोसेस employing the action of microorganism moistures on plants to dissolve or rot away much cellular tissues packing surrounding bust fiber bundles and so facilitating separation of fiber from stem hemp and jute। अब देखिए कॉटन के बारे में, सॉफ्ट फ्लफी होता है, स्टेपल फाइबर एग्रोज इन ऑल बॉल प्रोटेक्टिव केस अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका, सेलुलोज, मोस्ट सेलुलोज नहीं होता, वाटर फीट होता है, प्रोटोप्लाज्म है, मिनरल्स है, फैट्स है। द बोटानिकल नेम ऑफ द पपाया इज कैरिका पपाया, फैमिली होता है, एंजाइम पपाया इज फाउंड इन पपाया व्हिच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पपाया येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स, इंपॉर्टेंट है। या कैरी का ज़ैंथिन प्रेजेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे देखेंगे हम। रेड एप्पल्स कैसे कलर करता है, एंथोसायनिन पिगमेंट्स के कारण। पिगमेंट्स फाउंड इन सम ऑफ द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कैरोटीन देखिए, फिर टर्मरिक बेटानिन बेटा, चुकंदर में किसके कारण, बेटानिन के कारण, और ज़ैंथोफिल टर्मरिक में। आप ओपियम में आ गए हैं। ओपियम इज द ड्राई लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी, इसका नाम पेपावर सोमनीफरम, ये तो इम्पोर्टेंट नाम है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द ओपियम लेटेक्स इज मेड ऑफ द एनालिसिस एल्कलॉइड मॉर्फिन विच इज प्रोसेस्ड केमिकली टू प्रोड्यूस हीरोइन एंड अदर सिंथेटिक ओपियोइड्स फॉर मेडिकल यूज एंड इलीगल ड्रग। तो देखिए इलीगल ड्रग बनाने में या कभी कभी मेडिसिनल यूज के लिए भी यूज होता है ये। द नॉन एनालिसिक alkaloids such as papaverine and noscapine. The morphine is obtained from the unripe fruits of the plant. तो अनराइप जो फ्रूट होते हैं उसी से प्राप्त होता है क्या, ओपियम, गांजा। डिस्टिंग्विशिंग स्मेल ऑफ गार्लिक ऑनियन इज ड्यू टू द सल्फर कंटेनिंग केमिकल। तो प्याज और गार्लिक में जो स्मेल आते हैं किस कारण, सल्फर के कारण। सम कंपाउंड्स इन ऑनियंस, गार्लिक्स एंड बोथ कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड ब्रेथ एंड इवन बॉडी ऑर्डर। दिस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एलिसिन व्हेन द इनसाइड ऑफ गार्लिक बल्ब, तो गार्लिक का जो ये टुकड़ा होता है जो ऐसे ऐसे होता है वो उसको क्या बोलते हैं, बल्ब, आर एक्सपोज टू एयर ए सब्सटेंस कॉल्ड
किस लिए महकता है इतना? इट टर्न्स इनटू एलियम टर्न्स इनटू एलिसीन विच देन चेंजेस इन सेवरल सल्फर कंपाउंड में, वही हार्ट सेंट होता है। एलाइल मिथाइल सल्फाइड, दिस कंपाउंड इज फ्रॉम द बोथ गार्लिक एंड अनियन and these are cut once eaten substantially absorbed into bloodstream and emitted through the lungs and skin pores. आपका स्टे ये सल्फोक्साइड सल्फ्यूरिक कंपाउंड इन गार्लिक एंड अनियन को अनप्लीजेंट ऑल्टर तो पढ़ ही लिए। गार्लिक अनफॉर्चुनेटली सल्फेनिक एसिड, देखिए मेन ये सल्फेनिक एसिड होता है लोग जो कि इरिटेट्स करता है लैक्रीमल ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूसेड टीयर्स इन आई। प्याज काटते समय क्यों आँख से आंसू आते? तो सल्फेनिक एसिड ही कारण है इसका। अब ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर ना ऑटोट्रॉपिक, मेकिंग देयर फूड बाय टेकिंग सनलाइट यूजिंग द एनर्जी टू मेक शुगर। तो क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी लेते हैं शुगर को बनाने के लिए। और कंज्यूमर क्या करता है? प्रोड्यूसर को खाता है। तो हेटरोट्रॉफ होते हैं कंज्यूमर। हर्बीवोर क्या होते हैं एनिमल्स? प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर करते हैं, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर हो जाते हैं। और लास्ट में कौन? डिकम्पोजर आर द गार्बेज मैन इनको बोलते हैं। एनिमल दे टेक ऑल द डेड एनिमल्स प्लांट्स ब्रेक देन इनटू, फिर न्यूट्रिएंट में तोड़ के फिर से इन्वायरमेंट में या सेप्रोफेटिक फैला देते हैं। अब देखिए कैप्साइसिन इस रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प टेस्ट इन चिली में क्या होता है? किस कारण से इतना तीखा होता है? तो इसमें जो मटेरियल मौजूद रहता है कैप्साइसिन, इस केमिकल नेम ये है इसका। When it comes in contact with skin, चाहे mucous membrane के, it produces burning sensation. The amount of capsaicin in a specific space of people is measuring using Scoville scale. In botany, a bud is undeveloped or embryonic shoots जो होते हैं। Embryonic shoots normally occurs in axil of leaf and stem or at the tip of the stem. Once formed, a bud may remain sometimes in dormant condition. It may form shoot immediately. The term bud is used in zoology where it refers to the output of the body which can develop into a new individual. तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट इंडिविजुअल उससे कुछ ग्रीन शूट्स दिखते हैं निकलते हैं, तो उसको उसी को बोलते हैं एम्ब्रोइक शूट। अब कॉर्क किसको बोलते हैं? टोन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ओक विच बोटेनिकल नेम इज क्यूरकस सोबर। इट्स नेटिव लैंड मेटेरियन रीजन में होता है। अब किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। लास्ट एनिमिलिया किंगडम इंक्लूड्स ऑल इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में जैसे रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल देखते हैं जिनमें होता है वर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट अपोजिट जिसमें नहीं होता। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। With few exceptions, animals consume organic materials, breathe oxygen, are able to move and can produce sexually. Sexually produce करते हैं। Over 1.5 million living cell animals have been described, of which around 1 million are insects. तो सबसे ज़्यादा तो इंसेक्ट्स ही होते हैं। Estimated there are 1 million animal species in total. Arthropoda is largest phylum animal kingdom है। It includes species in all habitats and constitutes 60% of the all in species of animal. और क्रैब्स बिलोंग टू क्लास मालाकोस्ट्राका। जो क्रैब्स होते हैं किससे बिलोंग होते हैं? इससे। अब जो क्लास होता है अराक्निडा फिलियम कैरेक्टराइज बाय हैविंग टू बॉडी रीजन। तो एक होता है सेफालोथोरक्स एंड एन एब्डोमेन। दे आल्सो 6 पेयर ऑफ अपेंडेज, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ माउथ। तो देखते ही हैं ऐसे जो 4 पेयर्स 2 पेयर्स ऑफ इंसेक्ट्स में ऐसे होता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ माउथ अपेंडेज इज कॉल्ड चेलेक्सिरे एंड सेकेंड पेयर इज कॉल्ड पेडिक्ट। इस पेयर को जो पेयर होता है इसको इस नाम से, और सेकेंड वाले को पेडिटेल्स, जो कि स्पाइडर और स्कॉर्पियंस में होते हैं। द टिक एंड माइट बिलोंग टू द ऑर्डर of the Arachnida. These appendages are joint body is bisymmetrical and triploblastic. The class Insecta philia encompasses all insects. Insects have 3 main segments. Head होता है, thorax, abdomen. They have 3 pairs of legs. The glowworm Arachnoca campa
Luminica insect is famous for having blue-green light on the end of its tail. Both adult and larva produce is process called bioluminescence. Presence of the enzyme luciferase. अब देखिए फीमेल mosquito all mouths are elongated. The labium encloses all mouths like parts like seat. The labrum forms main feeding tube through which blood is sucked. Pair mandibles or maximum are present together forming stylate which is used to pierce a animal skin. तो मच्छर जो फीमेल जो होते हैं देखते ही हम स्टिंग उनका. Thus the female mouths are adapted to suck and pits. Male mosquito mouth is adapted to suck the nectar of the flower. तो मेल मॉस्किटो क्या है, फ्लावर के नेक्टर के लिए आता है. द ट्रैकिया रेस्पिरेटरी organs and the malpighian tubules of excretory and osmoregulatory organs of the insect. अब देखते हैं ये echinoderm is common brand name given to any member of the phylum Echinodermata, hard spiny covering skin of marine animals. The adults are recognizable by their usually 5 points radius symmetry and include such as whale, known as animals such as starfish, sea urchins, sand dollars, sea cucumber, sea. उसके बाद Echinoderms are second largest group of Deuterostomus. Echinoderms are generally oviparous होते हैं. Some of them are viviparous. तो ऑक्टोपस इज सॉफ्ट बॉडीड. जो ऑक्टोपस होते हैं 8 आर्म्ड मोलस्क होते हैं. फिलम ऑक्टोपस को दिखाई हम लोगों ने. इस डेविल फिश. जायंट स्क्विड्स जो होते हैं कौन होते हैं, ये आर्कीट्यूथिस डक्स एंड कोलोजल स्क्विड. मेस्नोनाइचोट्यूथिस हेमिलोटोनी, ये बायोलॉजिकल नेम है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट होते हैं. द होम्योथेरेपिक वार्म ब्लडेड एनिमल्स स्पेसीज होते हैं. मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर करते हैं. रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को. द ओनली लिविंग होम्योथर्म्स क्या होते हैं, बर्ड एंड मैमल्स होते हैं. हेटेरियोथर्मी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं लाइक रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. अब नॉक्टर्नल जो होते हैं रात में जागते हैं. कैन हंट मेट एक्टिव आफ्टर डार्क. दे हैव हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग. पता ही अल्ट्रासोनिक जो होता है रिलीज करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉक्टर्नल क्या हो जाएंगे, बैट, आउल, कीवी. द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉक्टर्नल एनिमल्स. देखिए ये जो बायोलॉजिकल नेम है इथोलॉजिकल्स. अब देखिए सम एनिमल्स आर रिजेंबल फिश बट दे आर एक्चुअली नॉट फिश. जैसे जेली फिश एक ट्रू फिश नहीं है. स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश, कटल फिश. एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है. तो ये ट्रू फिश कौन कौन से हैं इसको याद करके रख लीजिए. फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, डॉग फिश. दो कोलियोडोन होते हैं उसको डॉग फिश भी कहते हैं. सी हॉर्स, बोनी फिश. देखिए सी हॉर्स भी फिश ही है, ट्रू फिश है ये. जो सी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ट्रू फिश है, इसको याद रखेंगे. तो मोस्ट फिश क्या करता है, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग गिल्स के थ्रू ही. ये तो डायरेक्ट एयर नहीं लेते हैं, तो पानी में ही गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं. गिल्स कवर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेरिंग्स थ्रोट. गिल्स टिश्यू आर दैट लाइक short threads protein structure called filaments. During winter ice form at top of the water. Beneath ice there are layers. Temperature is more than 0. तो जो ठंडे में जब पानी के ऊपर बर्फ़ जम जाता है लेकिन फिर भी सर्वाइव करते हैं फिश. कैसे, तो इसके नीचे का जो होता है ज़्यादा हो, 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पर, इसलिए सर्वाइव कर जाते हैं फिश. अब देखिए एम्फीबियंस जो क्या क्लास किसको कहते हैं, जो बोथ वाटर वर्टिब्रेट जो होते हैं. एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी पानी पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं. रेप्टाइल्स पता ही हैं, एनिमल्स जो होते हैं रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल, स्नैक्स. अब किंग कोबरा क्या है, वेनोमस है, स्नैक होते हैं फैमिली. यही किंग कोबरा है जो ऐसा सांप है जो सिर्फ यही एक सांप है वर्ल्ड में जो अपना नेस्ट घोंसला बनाता है. और इसको काटने से क्या न्यूरो टॉक्सिक यानी कि पैरालिसिस हो जाएगा, बॉडी को मर जाएगा आदमी. इट इज़ थ्रेटेंड बाई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. वल्नरेबल होता है. IUCN रेड लिस्ट में भी है सेंस. देखिए वही फीमेल किंग कोबरा के लिए एक्स 20 से 50 एग्स
ले कर सकता है, ओविपेरस होता है। नॉन पॉइजनस, अब देखिए अब जो नॉन पॉइजनस कौन सा स्नेक होता है, किंग कोबरा तो पॉइजनस है, तो नॉन पॉइजनस में कौन सा आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। क्रैथ, कोबरा, वाइपर शार्क पॉइजनस ही सब होते हैं, लेकिन पाइथन जो होता है नॉन पॉइजनस होता है, अजगर पॉइजनस में आ जाता है। स्नैक वेनम में कंटेक्ट 22 मोड, तो उसमें वेरी वेरी करके टॉक्सिन होते हैं। तो कोबरा करे जो वेनम्स होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। वेनम वाइपर इबेक्सो पॉइजन ग्लैंड वर्टिब्रेट होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं इसके। बैट्स क्या होता है, मैमल्स होते हैं। चीरोप्टेरा विथ देयर 4 limbs adapted as wings, they are only mammals naturally capable of true and sustained flight। तो मैमल्स में बैट ही है ऐसा है जो उड़ता है, बाकी तो नहीं उड़ते। तो स्मॉलेस्ट एक्सटेंट एनिमल इज किटीज हॉग होस्टेड बैट होता है, जिसका देखिए साइज है इतना, लेंथ क्रॉस, गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फ्लॉस फ्लाइंग फॉक्सर। देखिए ब्लू वेल है, मैरीन मैमल होता है, मेजरिंग 33 मीटर लेंथ होता है इसका। स्पर्म वेल जो होता है टूथ वेल होता है, जिसमें टिथ दांत होता है। अब सी लायन, सी सो, डॉल्फिन बिलोंग्स टू द, इसे बिलोंग करते हैं। डॉल्फिन इंटेलिजेंट एनिमल होता है। द रिवर गंगा में कौन सा नेशनल एक्वाटिक एनिमल होता है, साइंटिफिक नेम ये है। सी काउ जो है जॉइंट हर्बीवोरस होता है। इकेडीना एग लेइंग एनिमल्स है। नीलगाय जो होता है एंटीलोप होता है, यानी कि डियर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइड एनिमल्स नॉर्दर्न इंडिया, यू कैन सी ए स्वाम्प्स का फॉरेस्ट। अब देखिए ऐप के बारे में। ऐप जो होते हैं टेलिस प्राइमेट होते हैं, फैमिली इसका ये है। ह्यूमन बींग्स का ट्राई है जूलॉजिकली एज ए मेंबर ऑफ ब्रोड, हम लोग ऐप की फैमिली है। दे आर यूजुअली प्लेस्ड विद इन देयर ऑन सब कैटेगरीज ऑफ अकाउंट ऑफ देयर लार्जर ब्रेन साइज, मोर एडवांस कोग्निटिव एबिलिटीज पर्टिकुलरली। द कैपेसिटी कितना एडल्ट क्लिनिकल एबिलिटी का 12 से 17 सेंटीमीटर क्यूब। अब आराम से क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। Biologists have so far known, found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of number, the largest found and identified so far is from among, तुम्हें पता ही है सबसे ज़्यादा किसका है आबादी, इंसेक्ट्स का ही। देखिए क्वेश्चन से ही समझिए हाउ टू टैकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन से ही समझिए थ्योरी को, तो इंसेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो बैक्टीरिया कैन बी सीन बाई नेकेड आई से तो नहीं होगा, हैंड लेंस से भी नहीं होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इज करेक्ट। दिस बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, नहीं क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है इसके पास, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा बी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द बैक्टीरिया इज करेक्ट पूछ रहा है। दे आर बॉर्डरिंग और लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं ऐसा नहीं है। दे आर ऑन द बॉर्डर, नहीं ये भी नहीं है। दे आर ऑन द बॉर्डर, नहीं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई है हमने, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं ह्यूमन के साथ, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं कुछ नुकसान। जैसे ईस्ट दही योगर्ट बनाने में कुछ बैक्टीरिया योगर्ट बनाने में काम आता है, तो कुछ से कलरा टीबी भी हो जाता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, माइकोप्लाज्मा पढ़े थे हम लोग। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन, सही है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल, जब यूनिसेलुलर ही है, डबल सेल नहीं है, तो सेक्स अकेले ही होगा, तो फिजन के तरीके से ही होगा, ए हो जाएगा। अब कंसीडर फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कल्चर इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कौन कौन से कल्चर हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई, वायरस नहीं हो सकता है। जैसे कोरोना वायरस में भी हम लोग देखे थे कि जब तक बाहर है कोरोना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है एक्टिव हो जाता है,
तो इसको आर्टिफिशियली सिंथेटिक में बैक्टीरिया फंजाई कर सकते हैं, लेकिन वायरस को एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हमेशा रखते हैं, वार्म टेम्परेचर जो। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल equidomes are viviparous, round on same no circulatory system. In body fish, swim bladder is usually present in cartilaginous species. ये एक नहीं होगा, equidomes are oviparous भी होते हैं कुछ। Which one of the following creatures have no blood but respire? हाइड्रा ब्लड नहीं होता फिर भी रेस्पायर करता है। और विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिश? आपको बताया ही था मैंने कौन कौन से ट्रू फिश है, इसको याद कर लेना है। कैट फिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, फ्लाइंग फिश, पाइप फिश और सी हॉर्स। इसमें क्या बोल रहा है कि नॉट है, तो हम लोग पता है कि स्टार जो होता है फिश या जेली फिश नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद करके रख लीजिए। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू फिश? तो आपको बताया था कैट फिश, डॉग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश। पैडल फिश भी जो होता है ना, पैडल फिश, एक बार फिर से बताता हूँ। कैट फिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, सी हॉर्स, ये सब ट्रू फिश है। अब देखिए ये क्वेश्चन को बताइए, विच वन इज फ्लोइंग ट्रू फिश? देखिए सी हॉर्स बताया था। अब इसमें से बताइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिश? फिर सी हॉर्स आया। हाउ मैनी बोन्स आर इन? देखिए शार्क फिश में अपने मसल से ही शार्क क्या होता है, गला देता है अपने शिकार को, तो इसमें 0 बोन्स। विच इज द लार्जेस्ट? इन द लार्जेस्ट सबसे क्या होगा, वेल नहीं होगा, इससे लार्जेस्ट क्या होगा कोई? डज बिलोंग, डज तो वेल किससे बिलोंग करता है? मैमल से पढ़े। विच वन इज मैमल? वेल। टूथ वेल किससे पढ़े थे हम? स्पर्म वेल से। विच ऑफ द फ्लोइंग वन लेज एग्स एंड डजंट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली? देखिए पहले एग प्रोड्यूस करता है, उससे उसके ऑफस्प्रिंग आते हैं, डायरेक्ट यंग वंस नहीं। कंगारू तो नहीं करता है ऐसा, वेल भी नहीं करता है। इसका हो जाएगा इकिनिडा, इकिग्ड ना, इडिक नाम भी ऐसा है कि इकिग्ड ना, ये होगा इसका ए। मैमल कैपेबल फ्लाइंग कौन? देखिए बता ही था कि जो मैमल है जो फ्लाइंग करता है, बैट। अमॉन्ग्स द फ्लोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच वन डज बिलोंग टू द ग्रुप एप्स? तो बैट। कंसीडर फ्लोइंग्स, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मैमल्स कौन है इसमें से? तो ये तो ट्रू फिश है, सी काउ, सी लैंड 1 एंड 3 बी। डॉल्फिन्स किस में? मैमल्स में आ जाते हैं अंदर में। फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन सील किसका है? मैमल के अंदर। एम्फीबियन क्या होते हैं? बोथ एनिमल्स, वाटर और लैंड दोनों पे होते हैं। देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑर्गन्स ब्रेथ फ्रॉम स्किन से कौन ब्रेथ करता है? फ्रॉग। फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द मेटाफोरोसिस ऑफ फ्रॉग क्या होता है? इंटेस्टाइन शॉर्टन होता है, कि बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आने लगते हैं तो इंटेस्टाइन से शॉर्ट हो जाते हैं। अब देखिए गेवियलिस का ये क्या हो जाएगा? घड़ियाल, तो घड़ियाल गंगा में पाया जाता है। एट्रोसिस कौन होते हैं? ऑटर। अब कंसीडर द फ्लोइंग टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, विच ऑफ द अबव रोल्स अप? रोल्स अप देखिए कैमोफ्लेज करते हैं अपने शिकार से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए। तो इसमें से कौन करता है? हेजहॉग और पेंगोलिन 1 एंड 3।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग वेराइटीज़ ऑफ डॉग्स इज अनेबल टू, देखिए कौन सा इसमें से है कि नहीं भौंकता है, अनेबल टू, डिंगो। द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट कौन होता है, स्लॉथ बियर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स दैट हैज़ बीन टॉट टू यूज लैंग्वेज विथ सम सक्सेस। पैरट डॉल्फिन में डॉग ही होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एप्स, तो जो हमारा डिज़ायर होता है सीखने का, यही इम्पोर्टेंट है। एमॉन्ग द फ्लोइंग विच नॉट एप, एप कौन नहीं है इसमें से, गेबॉन, कोरिल्ला, रेंट, लंगूर नहीं। स्मॉलेस्ट मैन लाइक पढ़े हम लोग गिबॉन। द पांडा, तो रेड पांडा का हम दिखाइए, हम भालू की तरह दिखता है तो भालू की कैटेगरी में आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो फ्रॉग क्या कर, एम्फीबियन ही होता है, पानी पर भी और ज़मीन पर भी। बीच ऑफ द डजन है गॉल ब्लैडर, किसका नहीं होता, तो इसमें डाउट है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स हुप्स आर नॉट फाउंड, तो जयकाल में हुप्स नहीं होते। नीलगाय बिलोंग्स टू विच डियर, कभी कभी देखते हैं गांव में कहेगा कि हम लोग ने हिरन को देख लिया, एक्चुअली में हिरन नहीं होता है, वो नीलगाय का ऑफस्प्रिंग होता है, बच्चा होता है। तो किसके कैटेगरी में आता है, गाय कैटेगरी नहीं, ये किसके कैटेगरी में है, डियर, हिरन के कैटेगरी में आता है नीलगाय। अब देखिए एशियाटिक वाइल्ड गैस, एस जो होता है ये, तो एक किसके हो जाएगा, 3, इसका नाम है, देखिए बायोलॉजिकल फैक्ट है, ए का 3। और बारहसिंगा किस में आ जाएगा, बी का 2, ये आ जाएगा। और चिंकारा सी, ये गजेला मिनटी, तो कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये देखिए तो रेप्टाइल जो होता है किसमें, स्नैक्स में, तो सी का 4, लंगलेस क्रिएचर फ्री, तो C4 E5 हो गया। उसके बाद ये बी ऑप्शन। अब कीवी क्या, कीवी पढ़ाई हम लोग में न्यूजीलैंड क्या खिलाड़ी को बोलते हैं, तो ऐसा ही कॉमन सेंस से हम लोग लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक कौन होता है, द कोरल, कोरल के बारे में पढ़ें, समुद्र के बारे में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये। ऑक्टोपस क्या होता है, मोलस्क होता है। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, स्क्विड पढ़ा हमने। Among the following organisms, which one doesn't belong to the class of other 3? तो ये तीनों तो मिलते, क्रैप नहीं आएगा इनमें। लैंग हॉर्न वैरायटी किसका है, फॉल का। टिक्स एंड एक्चुअली क्या है, ये एराक्निड्स होते हैं, ए ऑप्शन। टर्माइट्स आर ऑल्सो नोन एज, ये क्या होते हैं टर्माइट्स, वाइट हैंड, वाइट एंड को बोलते हैं टर्माइट्स। ग्लू वर्म, तो वर्म से इंसेक्ट ही हो गया, तो इंसेक्ट। तो प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट विद इन पैरासाइट्स, तो हाइपर पैरासिटिज्म। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन नहीं है इसमें से, स्पाइडर। स्पाइडर का कितना होता है, 8 लेग्स। विच इज नॉट इंसेक्ट, स्पाइडर। सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर कौन सा होता है, गोसामर्स सिल्क को बोलते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल सिल्कवर्म इल्ड फाइबर ऑफ कॉमर्स, तो पीपा के जो होता है। सिल्कवर्म ग्रोज ऑन किसमें, मलबरी लिव्स पे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिक्रेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एक्सेंट लार्क। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म, वाइट ब्लड किसका होता है, कॉकरोच का। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट एक्सपायर, तो बाई ट्रैकियल सिस्टम से ही मोस्ट जो होता है इंसेक्ट एक्सपायर करते हैं, अपने बॉडी के ट्रैकियल सिस्टम से। कंसीडर द फ्लोइंग, टैपवर्म इज ए, ये देखिए फैक्ट है, एंड गुना इज एन एनालिट,
तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें तीनों सही है, 1 2 3, खाली ये जो हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग है डेट्रीवर्स कौन कौन होते हैं? अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स, उलिसाइड। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये 135 सब फैक्ट है, थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज फिल्टर फीडर? ऑयस्टर को कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स आर नॉक्टर्नल कौन होते हैं? पढ़ा था हमने, मॉस्किटो, बैट एंड ऑल। तो बी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग है द लार्जेस्ट ब्रेन? तो एंट का देखेंगे बॉडी पार्ट से ज़्यादा इसका हेड ही होता है। व्हेन एंट्स बाइट क्या इंजेक्ट करते हैं? फॉर्मिक एसिड। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ओनली मेल सक्स ब्लड, ओनली फीमेल्स। ये तो टू सही है, फीमेल सक्स प्लांट नहीं, ये तो मेल करता है, ये गलत, ये गलत। फीमेल से बिगर विंग्स नहीं, मेल्स फीमेल्स का जो होता है बिगर विंग्स होते हैं। तो 2 और 5 डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स स्टोर वाटर इन इंटेस्टाइन? तो कैमल ही पानी को स्थान में रहता है। तो इन विच ऑफ द फ्लोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फेनोमेनन ऑफ वेयर फीमेल किल्स आफ्टर कॉपुलेशन? देखिए, फीमेल जो होता है कॉपुलेशन के बाद मेल को मार देता है, तो ऐसा कौन करता है? स्पाइडर। सुने ही होंगे आप। किंग कोबरा इज द ओनली स्नैक बताया था, इसके बाद नेस्ट बनाता है। वाई डज इट मेक नेस्ट? तो इट इज़ एन ओविपेरस स्नैक, लेज इट्स इन द नेस्ट, गार्ड्स नेस्ट अंटिल दे आर हैच्ड। ओनली स्नैक बिल्ड्स नेस्ट, किंग कोबरा। वेनम ऑफ कोबरा इज न्यूरोटॉक्सिक बताया था। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग स्नैक्स इज द डाइट मेनली कंपोज अदर स्नैक? देखिए, यही सांप है जो किंग कोबरा, इसका खाना दूसरा सांप ही है, और कोई सांप को नहीं खाता, यही खाता किंग कोबरा। विच स्नैक ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन पॉइजनस? तो पाइथन, पॉइजन नहीं होता है इसमें। पॉइजनस ग्लैंड कौन होता है इसमें? हम लोग इसका स्लेबरी ग्लैंड्स और वर्टिब्रेट्स ही होता है इसका। पॉइजनस फैंक्स जो होता है उसमें क्या है? मैक्सिलरी टीथ होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स स्क्रिट्स सॉलिड यूरिन कौन स्क्रिट करता है? क्रो नहीं करता है, जिराफ नहीं, कंगारू जो होता है रैट ये करता है। सोचिए, सॉलिड यूरिन। फ्लोइंग सम ऑफ स्पेसीज टर्टल्स आर हार्विस्टेड? कुछ तो हो ही सकते हैं। सम स्पेसीज हर्बीवोर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैरीन मैमल्स हर्बीवोर्स, ये भी सही है, तो सब सही है, तो सब सही। डी। डॉग्स आर हर्बीवोर नहीं, कुत्ता मांस भी खाता है, ये गलत हो, ये हो जाएगा फॉल्सिस। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स, रॉक्स पे कौन? लिथोफाइट्स। इंसेक्टिवायरस प्लांट बताया था, पिचर प्लांट जो होते हैं कि नाइट्रोजन के लिए मार देते हैं इंसेक्ट को। तो कैसे? लीफ से थ्रू करते हैं, पत्ते के थ्रू। ईच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये सही है, ये सही है, इफेक्ट है, ये गलत। नेफेंदस कैशिना रेयर इंडिजन प्लांट इन फाउंड इन कहाँ? मेघालय। टर्मरिक, देखिए आ गया, टर्मरिक का क्या खाते हैं हम लोग? बताया था, तो स्टेम। विच ऑफ द फ्लोइंग एडिबल पार्ट ऑफ टर्मरिक? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, स्टेम होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज मॉडिफाइड? देखिए, रूट कौन सा हो जाएगा? स्वीट पोटैटो का बताया था, पोटैटो का स्टेम है, स्वीट पोटैटो का रूट खाते हैं हम लोग। द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द प्लांट इज नॉट ए स्टेम? तो स्वीट पोटैटो का ही रूट होता है इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेम कौन है? जिंजर का भी बताया था, स्टेम ही खाते हैं हम लोग। जिंजर इज ए स्टेम नॉट रूट बिकॉज इट हैज़ नोट्स एंड इंटरनेट्स बोथ। देखिए 66 बीपीएससी में आया था। अब देखिए, बल बताया था गार्लिक का, तो गार्लिक का इसका 1 हो जाएगा। ट्यूबर पोटैटो का होता है, तो बी का B4 और C1, B4 C1 ये। तो सी में क्या दिया? C1 B4 C1 तो हो ही गया, एक का 3। तो जो होता है किस में हो जाएगा? एक का 3, वही जिंजर। और डी का 2 जिमीकांड सूरन। ठीक है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम पर पोटैटो, पोटैटो ये ट्यूबर, अभी सॉल्व किया क्वेश्चन, सबको याद करना। पी प्लांट इज ए हर्ब। क्लोव क्या है, देखिए क्लोव के बारे में पढ़ा हमने, देखिए इसमें 3-4 इसका वर्ड्स आएंगे, या तो इसको क्लोज बर्ड्स कहते हैं, इसको फ्लावर बर्ड्स कहते हैं, या तो फिर ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, यही बार बार फ्रेज आएगा, इसको हमेशा दिमाग में रखें। तो क्लोज बर्ड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्या आएगा इसका, क्लोव इज ए, देखिए फ्लावर बर्ड आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फ्लावर बर्ड, तो क्लोव, क्लोव्स आर, देखिए ड्राइड फ्लावर्स, क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स, तो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, इसको याद कर लेना है। क्लोव स्पाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द प्लांट, फ्लावर बर्ड, देखिए कितने बार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कितने बार। प्लांट बर्ड बताया था एम्ब्रॉइक सूट्स होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए सैफरन हम बताया था कि फ्लावर से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सैफरन सीड फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और इसमें से क्या कर रहा है, विच ऑफ द इज नॉट करेक्टली मैच, तो रूट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टेम पोटैटो का। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ एडिबल, तो पोटैटो कौन सा पार्ट एडिबल होता है बताइए, स्टेम। कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, 100, आते हैं जल्दी से, बहुत क्वेश्चन है। पोटैटो का कौन होता है, स्टेम हो गया था। अब देखिए ये क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए फ्रूट, तो फ्रूट कौन है, लेडीज फिंगर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फ्रूट, किसको नहीं कहते हैं, एप्पल को ट्रू फ्रूट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बीटीसी में यह भी हुआ है। तो टाइप ऑफ फ्रूट इन विच, लीची, तो लीची का ड्रूप बताया था। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक में क्या होता है, सल्फर का होता है कंपाउंड, इसलिए ऑर्डर आता है। पीलिंग ऑफ ऑनियन कोजेस टीयर्स एज ऑनियन, किस लिए, सल्फेनिक एसिड के कारण। पंजेंसी ऑफ चिलीज की होता है, इसे कारण, कैप्सियसिन के कारण। रेड चिली में यही कैप्सियसिन। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट, फ्रूक्टोज के कारण। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग द डेथ ऑफ ड्राउनिंग, इसका हो जाएगा डी, डाइएटम्स के कारण। मलबरी फ्रूट क्या होता है, सोरोसिस। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, स्टेम का कौन पार्ट है, नहीं देख, कॉटन, कॉटन तो कहता है फ्लावर का पार्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग मैनमेड सीरियल, कौन होता है, ट्रिटिकल। विच ऑफ द मैनमेड सीरियल, ट्रिटिकल। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग सब विदाउट सॉइल, तो विदाउट सॉइल बताएं, तो पेड़ पे क्या होता है, लाइकेन एंड मोस, 2 and 3। द रूट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स आर लॉन्गर, ठीक है। हाई टेम्परेचर सॉइल इनकरेज द ग्रोथ ऑफ रूट्स, नहीं, इसका क्या हो जाएगा, बी। डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट्स बिकॉज, तो डेजर्ट में प्लांट्स लॉन्गर क्यों होते हैं, क्योंकि पानी, कहाँ तक पानी मिल जाए, तो रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। डेजर्ट्स हैव फेराफाइट प्लांट्स दैट हैव लॉन्ग होते हैं 20 से 30 फीट लंबा। प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट, तो ड्राई क्लाइमेट में कौन होते हैं, जीरोफाइट। डेजर्ट में कौन होता है, सुकुलेंट, कि पानी का स्टोरेज कर सके। एपीफाइट आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स आर मैकेनिकल सपोर्ट के कारण। प्लांट्स विच ग्रो इन सलाइन में क्या होता है, हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट को होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये हो जाएगा
फैक्ट है, बाकी तीनों सही है। कंसीडर द फ्लोइंग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विपिंग के लिए फैक्ट ही है, ये सही हो जाएगा। डोरमेंसी सेटिंग 1 and 4 फैक्ट है। वर्क एज इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, तो कंपोजिशन करता है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो हर्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं हो सकता है, गलती है। ट्रॉपिक लेबर वन इंक्लूड्स क्या करता है? ग्रीन प्लांट्स। कंसीडर द फ्लोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन सा हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया और डाई एटम्स 2 and 3। फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रीजन लेक, तो क्या होता है? तो वाटर डजंट फ्रीज नियर बॉटम। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिश डाई बिकॉज दे कैनॉट ब्रीथ। फिश क्या गिल्स के थ्रू करता है, ब्रीथ करता है। रेडनेस ऑफ एप्पल बता ही था किस लिए होता है? एंथ्रोसायनिन, इसके कारण। विच इज अकाउंट रेड कलर ऑफ टोमेटो के लिए रेड कलर लाइकोपिन के कारण। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोमेटो का कलर किससे? लाइकोपिन के कारण। रेड कलर ऑफ टोमेटो लाइकोपिन। येलो कलर ऑफ पपाया, तो किसके लिए? कैरिकेज़िन, इसके कारण। और रिसेंटली और साइंटिस्ट have discovered the new distinct species of banana plant which attain a height of 11 meters and orange colored fruit, but in which part of it has been discovered? तो अंडमान आइलैंड में, फैक्ट है ये। Which of the following groups of being belong to the same species? तो चाइनीज, अमेरिकन, इंडियन एंड ब्लैक अफ्रीकन सेम स्पीसीज। ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? फंगस। ईस्ट इज एन मशरूम्स, मशरूम क्या? फंजाई। मशरूम क्या है? फंजाई। मशरूम यूज इन मेकिंग जूसी वेजिटेबल इज ए फंगस। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विद द ऑर्गेनिज्म, तो ये भी कर सकता है, ये फंजाई, प्रोटोजोआ में, तो 1D। विच ऑफ द फ्लोइंग यूजफुल फंक्शनल एसोसिएटेड बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, तो माइक्रोरहिजा बताया ही था, प्लांट्स और फंजाई के हायर प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। तो माइक्रोरहिजा क्या होता है? फंजाई एंड प्लांट्स। लाइकेन से कपेल ऑफ इंटरेस्ट, लाइकेन क्या करता है? अलगाई या फंजाई के मिलके बनाता है, दूसरा की जरूरत नहीं होती है। लाइकेन कॉम्प्लेक्स क्रिएचर फंजाई एंड एल्गे। इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। नाइजीरियन फिक्सी बैक्टीरिया रिसीविंग द नोडल्स ऑफ द रूट ऑफ लेगुमिनस आर सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो नोक्सापाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी। हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी। वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम किससे? फ्रूट से, अनराइप फ्रूट। ओपियम ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट। Opium is obtained from which part of the poppy plant? Unripe fruits. The main constituent of opium is morphine. What is the botanical name of opium? The Papaver somniferum. Opium is which category medicine? Depressant. चलिए ख़त्म हो गया, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को।